2025 में हैप्पी ओल्ड ईयर 2024 में हैंडसेट खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इसलिए इसे प्रमोशनल वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मुझे पता है समझोगे भी नहीं। मतलब 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल को कौन कंपनी भला प्रमोशन देगा भी। चलो अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। यानी 0 सब्सक्राइबर करके मैंने अपनी खुद की बेइज्जती तो नहीं करवा ली। सच्चाई आपको बता दी कि दिस इज नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका फोन लेने का टारगेट क्या है। व्हाट इज योर टारगेट टू अचीव ए हैंडसेट इन 2025 में आपका फोन लेने का टारगेट क्या है। बिना टारगेट के आप फोन लेंगे नहीं। तो आपको टारगेट बता दे, कुछ टारगेट क्या होता है, जैसे ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब। उससे पहले आपको हम बता देंगे कि ये डेटा मैंने कई वेबसाइट से चिप बनाने वाले कंपनी से लेकर कि चिप आपका कैसा होता है, चिप का क्वालिटी क्या होता है, किस चीज को ध्यान में रखकर चिप के अलग अलग क्वालिटी बनाए जाते हैं। कैमरा बनाने वाले कंपनी के जितने भी वेबसाइट्स हैं, जैसे सोनी हो गया, जो भी कैमरा बनाती है उनके वेबसाइट पे खंगालने के बाद, और हैंडसेट बनाने वाले कंपनी ChatGPT जैसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता, यूट्यूब की भी मैंने सहायता ली है। टेक बार से लेकर कितने अनेकों चैनल मैंने पहले देखा है। इसके बाद आपके लिए रिसर्च के साथ मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा हैंडसेट खरीदना चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो कुछ हैंडसेट का लिस्ट, या आप चाहते तो हैंडसेट का लिस्ट जो मिड रेंज का, मिड रेंज से मतलब 25K से लेकर 50K के बीच में होता है, 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में, उसे मिड रेंज ही हम कहते हैं, मीडियम। तो उस रेंज की बात हम करेंगे यहाँ, जो क्वालिटी है, ठीक है। 25,000 से नीचे की फोन आप 2025 में लेने की सोचना भी मत। यदि 2025 में आप अब चल गए हो तो 25,000 से ऊपर की फोन ही लेना, ठीक है। यदि आप कुछ ब्लॉगिंग या वीडियो एडिटिंग कुछ भी करना चाहते हो। तो चलिए सबसे पहले हम टारगेट देखते हैं। देखिए, फोन लेने का टारगेट होता है या तो आप ब्लॉगर होंगे, पहला चीज। तो ब्लॉगर के लिए कैमरा इंपोर्टेंट है। अब कैमरा इंपोर्टेंट है कहने का मतलब कि कैमरा में क्या क्या फीचर होता है, बस हम कैमरा में देख लेते हैं कि वो कितने मेगापिक्सल का है। तो मेगापिक्सल से देखने से कैमरा की पहचान नहीं होती है। कैमरा में बहुत कुछ होता है, जैसे वाइड एंगल, FPS, एडवांस कंप्यूटिंग क्या होता है आप जानते हैं। HD तो आप जानते हैं, लेकिन एक HDR भी होता है। जी हाँ, HDR भी होता है। तो सब कैमरा की डिटेल थोड़ा सा हम वीडियो के अंत में एक बार फिर से चर्चा इन सबों के बारे में करेंगे। तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, आप वीडियो को अंतिम में देखिएगा, कैमरा का हम वहाँ डिटेल बताएंगे कि क्योंकि थोड़ा सा कैमरा एक बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। अब आते हैं आपका टारगेट। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए, जैसे जो ब्लॉगिंग करते होंगे उनका वीडियो एडिटिंग बहुत सिंपल हो, उनको वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल एडिटिंग होता है उनका, कट लगाना हुआ, कहीं थोड़ा सा ऐड करना हुआ, बस इतना ही। लेकिन जो वीडियो एडिटिंग होता है मेन, जैसे आप यदि कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाते हो, कोई एजुकेशन वीडियो बनाते हो, तो ये सब, तो उनको वैसे वीडियो एडिटर्स के लिए सबसे बड़ी ध्यान में रखना होता है चिपसेट, यानी ग्राफिक्स कार्ड कौन से लगे आपके मोबाइल में। तो यहाँ पे हम ग्राफिक्स कार्ड का डिटेल देंगे, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड का डिटेल देंगे यहाँ पे कि कौन से ग्राफिक्स कार्ड की क्या जरूरत होती है। और प्लस में स्टोरेज का मतलब ये नहीं कि 512, 256, 128 यहाँ पे GB का होना चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। वो तो आप अपने हिसाब से खुद जानते हैं कि मुझे कितना वीडियो या फोटो अपने स्टोर में रखना है। मैं स्टोरेज कैपेसिटी को रीड राइट करने की जो स्टोरेज की वर्जन होती है, जिसको बोलते हैं UFS का मतलब होता है क्या है, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, यानी कि UFS की भी एक वर्जन होती है। UFS एक वर्जन है क्या चीज का, स्टोरेज का आपका, ठीक है। आपका 512 GB का हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसका वर्जन 3.1 हो, 2.0 हो, तो उसमें आपका स्लो स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा। यानी कि आप जब वीडियो एडिटिंग करके रेंडरिंग करेंगे फाइनल, तो वहां पे आपको बहुत स्लो रेंडरिंग होगा। बहुत लोग कहते हैं काइनमास्टर में बहुत स्लो रेंडरिंग होता है, क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है, तो ग्राफिक्स कार्ड है वो तो मान लीजिए हाई होगा, हम मानते हैं कि वो अच्छा आपने देख के लिया होगा। अब ग्राफिक्स कार्ड में एडिटिंग के लिए कितना मिनिमम चाहिए, देखिए स्नैपड्रैगन 8 और उसका वर्जन 2, इससे कम का ग्राफिक्स कार्ड आप यदि रखते हैं, मजा नहीं आएगा वीडियो एडिटिंग में। जैसे काइनमास्टर हो गया, और कैपकट भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन काइनमास्टर बहुत हैवी वो भी लेता है, ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो स्नैपड्रैगन यदि आपका मोबाइल में है तो स्नैपड्रैगन 8 और वर्जन 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए वर्जन 1 भी चल जाएगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 होना चाहिए, 7 तक नहीं, 7+ ही होना। और स्टोरेज कैपेसिटी रेंडरिंग के लिए UFS जो आपका फास्टेस्ट अभी लाटेस्ट जो है वो 2022 का वर्जन ही चल रहा है, वो आपको 4.0 है। और 2011 में पहला वर्जन UFS 1.0 आया था, तो ये बेसिक हो गया। देखिए यूनिट इसका क्या होता है, स्पीड पर MB/सेकेंड जो है डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, उसे UFS कहते हैं स्टोरेज की। और इसमें लेन भी होता है, 1 लेन या 2 लेन, मतलब रूट, जैसे गाड़ी चलती है तो रोड पे 1 सिंगल रोड होता है और डबल रोड होता है, तो वैसे ही इसमें UFS में स्टोरेज MB/सेकेंड भी होता है, और उसका रूट भी होता है कि 1 रूट का है कि 2 रूट का है। तो आप इसे भी देखेंगे। ये सब कैसे देखेंगे आपको बताएंगे, यदि आप कहेंगे तो इसका डिटेल ही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलिए इसमें हम चूंकि आपको बता रहे हैं कि मोबाइल लेने से पहले क्या क्या देखा जाता है, बेसिक जानकारी, टेक्निकल जानकारी। यहाँ पे हम कोई मोबाइल का अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखा,
ठीक है। सीधा सा मतलब समझते हैं, यूएफएस का हम यहाँ पे कह रहे हैं। सीधा सा मतलब ये है कि यदि हमें 100 टन का माल कोई गुड्स ले जाना है तो एक गाड़ी की कैपेसिटी तथा गाड़ी ले जाने के लिए रोड कितने लेन का है, जिससे ट्रैफिक की भी समस्या ना हो और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। बस यहाँ भी कुछ इसी तरह का है। आपका वीडियो एडिटिंग होने के बाद जो काम होने पर वो कच्चा माल की तरह है, ठीक है। एडिटिंग आपने कर लिया कच्चा माल की तरह। इसे आपको अपने गोदाम में रखने के लिए आपको अपने गाड़ी की स्पीड यानी कि आपका यहाँ पे स्टोरेज की स्पीड यूएफएस कितनी है, कितनी वर्जन की आपका स्टोरेज है, 512 हो कोई दिक्कत नहीं, 128 हो सब चलेगा, लेकिन उसकी स्पीड रोड की जो लेन होती है, वन वे रोड है, 2 वे रोड है, तो यूएफएस में भी 1 और 2 लेन का भी आता है, वो भी आप चेक करेंगे। ये काम आपका जल्दीबाजी में निपटा देंगे। आई मीन फटाफट करने के लिए जरूरी है कि आपका यूएफएस वर्जन हाईएस्ट हो, और लेटेस्ट मैंने बताया यूएफएस 4.0 अभी चल रहा है 2022 से, इसके बाद अभी कोई नहीं आया, ठीक है, डबल लेन में। अब तीसरा डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले आपको जरूरी है गेमर्स के लिए भी देखना और वीडियो एडिटर्स के लिए भी। अब बताते हैं डिस्प्ले जो है वीडियो एडिटर्स को कलर एक्यूरेसी एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ पे डिस्प्ले गेमर्स लोग ध्यान देंगे। गेमर्स लोग के वीडियो एडिटिंग वाले तो कलर एक्यूरेसी के लिए जरूरी है डिस्प्ले चेक करना, लेकिन आपके लिए तो बहुत जरूरी है VVI फॉर गेमर्स। ध्यान रखिए आपके लिए रिफ्रेश रेट मायने रखता है। देखिए डिस्प्ले में क्या क्या हम चेक करते हैं, ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट और कलर एक्यूरेसी उसका क्या है। तो ठीक है, एडिटर वाले हैं वो कलर एक्यूरेसी से मतलब रखेंगे, रिफ्रेश रेट वगैरह की आपको ज्यादा जरूरत नहीं। ब्राइटनेस भी बहुत मायने नहीं है, गेमर्स के लिए ब्राइटनेस बहुत मायने नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा ब्राइटनेस देख लेंगे। लेकिन हाँ 1000 ऊपर निट्स के जितने भी ब्राइटनेस है वो अच्छा ही माना जाता है। ब्राइटनेस का मतलब है कि धूप में यदि आप अपने मोबाइल को ले जाते हैं और ब्राइटनेस हाई करते हैं तो धूप में आपका मोबाइल का स्क्रीन कितना अच्छा दिख पाता है उसका संबंध ब्राइटनेस से है। जो यूनिट्स में आपको निट्स में दिखाते हैं, जैसे 1000 निट्स, 1300 निट्स, 2800 निट्स, ऐसे 2400 निट्स कितना का है, 1000 से ऊपर का है तो नॉर्मली सही है, लेकिन जितना ज्यादा होगा धूप में आप अपने स्क्रीन को देख पाने में उतना ज्यादा सक्षम होंगे। ये ध्यान रखिएगा ब्राइटनेस के लिए। आप गेमर्स की बात हम कर रहे थे, गेमर्स के लिए रिफ्रेश रेट की बात कर रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है दोस्त आपके लिए। आई मीन आपकी नीड्स प्रोसेस, देखिए आपके नीड्स जो है प्रोसेसर के अलावा आपकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट बहुत मायने रखता है। मतलब आपकी स्क्रीन पे कितना जल्दी कोई चीज अपडेट होता है, जैसे गेम्स में बहुत जल्दी आपका मोशन होता है, तो उसको रिफ्रेश लेने के लिए बार नए चीजों को आने के लिए, पुराने चीजों को जाने के लिए जो स्पीड है उसे रिफ्रेश रेट बोलते हैं। ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। सो यदि आप गेमर हो तो प्रोसेसर के साथ साथ रिफ्रेश रेट की नीड पड़ेगी। तो मेरा सुझाव है कि 144 हर्ट्ज से नीचे का रिफ्रेश रेट सिर्फ गेमर के लिए यूज होता है, लेकिन आपके लिए यूज होता ही होता है। और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट किसी के लिए जरूरत नहीं है, तो बाकी लोग ज्यादा रिफ्रेश रेट पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन गेमर्स ध्यान जरूर देंगे। आई मीन यदि आप 25,000 से ऊपर के फोन ले रहे हो और गेमर्स नहीं हो तो रिफ्रेश रेट तो सबका इतना रहता ही है कि आप उसका 100% भी यूज नहीं कर पाओगे। किस वर्ग में कितना रिफ्रेश रेट यूज होता है यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट आपको लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा रिफ्रेश रेट से आपका बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होता है, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए आप गेमिंग नहीं करते हो और 120 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक, क्योंकि आपको ये ले भी लेते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने रिफ्रेश रेट जरूरत के हिसाब से सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हो। और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे आप चलाते रहोगे मोबाइल को तो बैटरी आपका ड्रेनेज यानी खाली बहुत जल्दी कर देगा, खाली कर देंगे, है ना। कहाँ था ये बताना, बैटरी चार्जिंग, एक बैटरी पावर स्टोरेज होता है, कितना एमएच की बैटरी है तो वो आप तो जानते भी हैं और देख भी लेंगे, लेकिन चार्जिंग का स्पीड, आई मीन कि सभी बैटरी की अपनी अपनी चार्जिंग स्पीड वाट में होती है। देखे होंगे आजकल मार्केट में 20 वाट से लेकर 120 वाट तक चार्जिंग सपोर्टिंग फोन उपलब्ध है। सिर्फ आप चार्जर ले लेंगे 120 वाट का तो आपका फोन चार्ज नहीं हो जाएगा उस स्पीड से, आपकी बैटरी की वो स्पीड होनी चाहिए उस स्पीड को 120 वाट को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फोन ले लिए अलग से, आप कोई चार्जर ले लिए 120 वाट का तो आपका स्पीड में चार्ज कर देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उससे आपका बैटरी खराब हो जाएगा, उसका सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ही है ना कि मेरे पास कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसमें 11,000 लाइन के वोल्टेज दे सके, आप उसमें 11,000 वोल्टेज दे देंगे तो क्या वो ज्यादा स्पीड चल जाएगा, क्या नहीं, वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि आपका जो मोबाइल हो कितनी स्पीड से यानी कितने वाट का सपोर्टिंग लेता है बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर की, ठीक है। अब गेमर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, गेमर्स के लिए तो रिफ्रेश रेट जरूरी था। ब्लॉगर्स के लिए कैमरा डिटेल हमने बताया कि अंतिम में आपको बताएंगे, तो जी हाँ, यहाँ पे कैमरा डिटेल आपको क्या देखना है, आप ब्लॉगर हैं और कैमरा आपका वाइड एंगल सपोर्ट कितना है, ये करता है कि नहीं करता है उस कैमरा में फीचर वाइड एंगल जरूर देख लीजिएगा। वाइड एंगल का मतलब एक्सपेंड द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कैप्चरिंग मोड इन सिंगल फ्रेम। कहने का मतलब कि एक फोटो में आप जैसे ब्लॉगिंग करते हैं, सीधा सा मतलब है, तो आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर के ब्लॉगिंग करोगे तो कैमरा जूम वाइड एंगल होना चाहिए। जूम, जी हाँ, जूम की बात करें, लेकिन वाइड एंगल से मतलब है कि सपोर्ट करना चाहिए 0.5 जूम में,
2x 3x की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1x से भी कम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वीडियो में सिर्फ आपका चेहरा दिखेगा। अगर 0.5 जूम यानी जूम को नीचे करने का ऑप्शन वाइड एंगल होता है जो नहीं है, तो आप अपने हाथ में मोबाइल लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे के नजदीक रहेगा और सिर्फ आपका चेहरा ही दिखेगा। तो भैया आपका चेहरा देख के कितना जिएगा कोई। I mean, फिर ब्लॉगर्स का क्या मतलब जब आपके आसपास का कोई फीचर, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही ना देखे। जैसे आप यदि कोई झरना के किनारे हैं, वहां पे आप ब्लॉगिंग करके दिखा रहे हैं, तो सिर्फ आपका ही चेहरा दिखाओ, आपके किनारे बाएं दाएं में कि वाइड एंगल नहीं लिया, झरना कैसा है, तो क्या मतलब रह जाएगा। तो ये जरूरी था ब्लॉगर्स के लिए। ब्लॉगर्स के लिए भी आई है आपका कैमरा जो वाइड एंगल सपोर्टिंग है वो कितने मेगापिक्सल का है वो आप देख लीजिएगा। वाइड एंगल सपोर्टिंग, जैसे आप फोन लेते होंगे तो उसमें बैक में भी 2-3 कैमरा रहते हैं। तो एक होता है मेन कैमरा जो आपके चेहरे पे फोकस करता है, एक होता है वाइड एंगल का कैमरा। यही वाइड एंगल कैमरा कितने मेगापिक्सल का है आप ध्यान दीजिएगा। यही जब आप ब्लॉगिंग करेंगे अपने हाथ में मोबाइल रखकर, तो यही आपके वाइड एंगल ऑन करते हैं तो आपके चेहरा के साथ साथ एक ही फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा एरिया आपके बाएं दाएं का कैप्चर करता है, ठीक है। और लेकिन कैमरा के अन्य फीचर भी आप देख लेंगे क्या क्या होता है। जैसे एडवांस कंप्यूटिंग क्या होता है आपको पता है? शॉर्ट में बताऊं तो नाइट फोटोग्राफी जब आप करते हैं, ऑटो एनहांसमेंट जो है सुने होंगे, एनहांसमेंट, फोटो को एनहांसमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक ये करता है। तो एडवांस कंप्यूटिंग ही वो सिस्टम है। रियल टाइम में एडजस्टमेंट करता है प्रोफेशनल क्वालिटी आउटपुट देने के लिए आपको, ठीक है। मतलब कैमरा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। देखिए कैमरा जो चलता है आजकल सुने होंगे AI युक्त कैमरा, उनमें देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टिंग कैमरा है। वैसे कैमरा जो आपका मोबाइल में दिया रहता है एप्लीकेशन, उसका भी एक सॉफ्टवेयर है, वो सपोर्टिंग करता है कि कितना आपको किस तरह का, जैसे आप फोटो ले रहे हैं तो आपके हिसाब से इन्हांसमेंट करने का क्या उसमें होता है सॉफ्टवेयर, तो वो क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। इसका डिटेल वीडियो हम बाद में भी आप कहेंगे तो बनाएंगे। HDR नॉट HD, हम यहाँ HD की बात नहीं कर रहे हैं हाई डेफिनेशन से, एक HDR भी होता है, उसका मतलब है हाई डायनेमिक रेंज। इसका सीधा सा मतलब समझो, यदि आप धूप में आप फोटो वीडियो लेते हैं तो हाई कॉन्ट्रास्ट सीन शूट करने के लिए, कहने का मतलब आई मीन कि ब्राइट स्काई विथ डार्क फोरग्राउंड, स्काई ब्राइट के साथ डार्क फोरग्राउंड, ऐसा आप धूप में, कहने का मतलब धूप में आप फोटो लेते हैं तो उसके लिए HDR क्या है वो आप जोड़ के देख लेना। जितना ज्यादा होगा HDR प्लस होगा तो और बेटर। HDR 10+ तक सोनी में भी देता है। HD का मतलब आप जानते हैं 280 पिक्सल 4K अल्ट्रा HD। तो भैया कैमरा के सभी फीचर का यूज अलग अलग केस में होता है, ठीक है। आप अपनी नीड के हिसाब से देख लेना। तो आपका नीड क्या है कैमरा के लिए, यहाँ पे कुछ हम चार्ट लगा देते हैं, उस चार्ट के हिसाब से आप कैमरा का फीचर चेक कर लेना। सबके लिए सब चीज जरूरी नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि आप यदि ब्लॉगिंग नहीं करते हो तो वाइड एंगल वाला कैमरा आपका 10 मेगापिक्सल का भी है तो काम हो गया, आपको ब्लॉगिंग करना ही नहीं है, ठीक है। आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए कैमरा से क्या मतलब। अच्छा, कैमरा में एक FPS भी होता है। FPS आप जानते हैं, देखिए ज्यादा FPS का यूज कहाँ होता है, आपने सुना होगा 30 FPS, 25 FPS, 60 FPS पे शूटिंग हो रहा है। इसका मतलब कि देखिए जब आप वीडियो जब भी होता है तो वीडियो का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में वो मैक्सिमम फोटो आप कर लेते हैं। आप दौड़ रहे हैं तो आपका पैर उठा, फिर थोड़ा सा उठा, फिर उठा, तो इस तरह से 1 सेकेंड में आपका पैर के उठने का वो 60 FPS में है, तो एक ही सेकेंड में वो 60 फोटो लेता है और 60 को आपस में एडजस्ट करता है, वो वीडियो का रूप ले लेता है, ठीक है। वीडियो नहीं होता है, कोई भी वीडियो फोटो का ही रूप होता है, उसी को FPS बोलते हैं। तो ज्यादा FPS का ये जो है ना वो स्पोर्ट्स में होता है, भागते दौड़ते सब या नेचर वाला चीज में। जैसे आप यदि वाटर ड्रॉपलेट्स कैप्चर करना चाहते हैं, झरना वगैरह पे आप यदि ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा FPS ज्यादा चाहिए तो आपकी पानी जो ड्रॉप हो रहा है उसको अच्छे से वो शूट कर सके। साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए भी ज्यादा FPS चाहिए, तो इस तरह आप FPS को चेक कर लेना। हाँ, अब यहाँ पे एक मोबाइल अभी हाल ही में हम भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं, या कल हो सकता है कि ऑफलाइन स्टोर से भी जाकर खरीद लेंगे। तो आप बताना कि कौन सा मोबाइल, अंदाज लगाइए कि ये इन सब आधार पे मेरा टारगेट ये है। पहला टारगेट मेरा है कैमरा फोन का, ठीक है, और दूसरा टारगेट मेरा है वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग मैंने दूसरा टारगेट क्यों रखा है, क्योंकि जल्दी हम वीडियो एडिटिंग को मोबाइल से शिफ्ट होकर लैपटॉप, जी हाँ लैपटॉप मेरे पास है, आसूस का लैपटॉप है, 1 लाख का अच्छा है, उसमें 16 GB रैम भी है, 1 TB, तो वो सपोर्टिंग अच्छा है, मैंने उसी पर्पज से उसे लिया है। तो जल्दी हम लैपटॉप पे शिफ्ट होने वाले एडिटिंग के लिए। सो मेरा अब मोबाइल में वीडियो एडिटिंग नहीं होगा, तो वीडियो एडिटिंग को मैंने सेकंड प्रायोरिटी इसलिए दिया है और कैमरा को फर्स्ट दिया है। तो आप बताना है कि इस प्रायोरिटी में हम कौन सा फोन लेने वाले हैं। आप कमेंट भी करना, मेरा अंदाज ही बताना। जी हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ फोन का लिस्ट सिलेक्ट किया है, इसी में से मैं कोई खरीदने वाला हूँ। आप कमेंट करना कि कौन सा हम खरीदेंगे, इस फीचर को आप देखना सभी को और बताना कि हम अपने टारगेट के हिसाब से कौन खरीदने वाले हैं। आप आइडिया हमें देना, आप अंदाज लगाना, इससे पता चल जाएगा कि आप इसे कितना समझे हैं। गेमिंग वाला मेरा टारगेट है नहीं, मेरा पहला क्या है कैमरा और दूसरा वीडियो एडिटिंग। तो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको कुछ फ़ोन का, जैसे सब लोग फ़ोन का
कंपनी ब्रांड बताते हैं कौन सा लेना चाहिए। तो हमने यहाँ कुछ शॉर्टकट में अपना लिस्ट लगा दिया जो मैंने चूज किया है, ठीक है। और आपको इस पे चाहिए वीडियो तो कमेंट कर देना, इस तरह का भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने आपको क्या क्या टेक्निकल होता है लेते समय मोबाइल, वो हमने बता दिया। अब आप खुद से भी उसे लेने से पहले चेक कर लेंगे कि कितने का उसका रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले का ग्राफिक्स क्या है, ये सब आप समझ गए। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।